Hello students, welcome to a new video on class level physics। मैं हूं संदीप तिवारी और आज का टॉपिक है विस्कोसिटी। तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक के छोटा होने का मतलब ही है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास 11th हो जाए या फिर नीट हो जाए या फिर जेई हो जाए, बहुत सारे टॉपिक फिजिक्स में ऐसे हैं जो छोटे हैं, लेकिन उनको अगर हमने मास्टर कर लिया तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि टॉपिक छोटे बड़े आराम से हम समझ सकते हैं, और ऐसे टॉपिक है कि उनसे क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं। टफ तो सेट होते ही नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने इसको मास्टर कर लिया है, तो सपोज आप नीट का या जेई का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिल जाने वाले, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, बड़े आराम से मास्टर हो जाएगा। और अगर आपने इग्नोर किया हुआ है तो ये समझ लीजिए जो चीज़ आसानी से आपको मार्क्स मिलने वाले थे वो चले जाएंगे। तो बहुत केयरफुल रहना है और ऐसे टॉपिक्स को कभी छोड़ना नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है बर्नौली थ्योरम, ठीक है, या ऐसे ही विस्कोसिटी, ऐसे ही सरफेस टेंशन। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आसान से बनते हैं और वो बड़े आराम से हो जाते हैं, है ना। तो इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे कि मैं और वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो विस्कोसिटी, वैसे मैंने एक पुराने बर्नौली थ्योरम वाले वीडियो में भी इसका एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है पानी और दूसरा एक लिक्विड हम मान लेते हैं, सपोज हनी। तो पानी, अगर आपने पानी की एक ड्रॉप कहीं पे जमीन पे गिरा दी, फ्लोर पे गिरा दी, तो तुरंत फैल जाती है, ठीक। लेकिन ऐसे ही अगर आप हनी ले लो, हनी को आप गिरा दो तो बहुत धीरे धीरे फैलेगी। तो इन दोनों में एक क्वालिटी है जिसको हम बोल देते हैं विस्कोसिटी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वाटर इज लेस विस्कस वेर एज हनी इज मोर विस्कस। हनी ज़्यादा विस्कस है तो धीरे धीरे फैलता है। अब इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, दो ग्लास प्लेट है, ग्लास से बनी हुई प्लेट या स्लाइड बोलते हैं जिन्हें, और उनके बीच में हमने लिक्विड डाल दिया, ठीक। अब हम ग्लास प्लेट्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से फोर्स लगा के इनको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इन प्लेट्स को मूव कराना मुश्किल हो रहा है तो हम कहेंगे कि लिक्विड ज़्यादा विस्कस है। अगर प्लेट्स इजीली मूव कर जा रही हैं तो हम कहेंगे कि लिक्विड कम विस्कस है, ठीक है। तो विस्कोसिटी हम कहते हैं इट इज द क्वालिटी ऑफ लिक्विड because of which there is friction between its moving layers। तो लिक्विड में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे किसी लिक्विड को अगर मैं बोलूंगा तो इसमें कई लेयर्स होंगी, ठीक। तो अब अगर मैं ऊपर वाले इसको स्लाइड करना चाह रहा हूँ, इसे थोड़ा मैं डैश डैश कर देता हूँ ताकि ये आपको अलग से पहचान में आए। तो ये तो हमारी ग्लास प्लेट्स हैं। अब अगर मैं इस ग्लास प्लेट को मूव करा रहा हूँ तो इसके नीचे का जो लिक्विड है वो तो उससे चिपका हुआ है, ठीक। तो वैसे उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, लिक्विड नीचे वाला लिक्विड और ऊपर वाला ग्लास। अब ये नीचे वाली जो लिक्विड की लेयर है, तो एक लेयर होगी, इसके नीचे एक और लेयर है, तो नीचे वाली लेयर भी ऊपर वाली लेयर को रोकेगी। फ्रिक्शन का मतलब ये है, दो चीजें अगर स्लाइड कर रही हैं तो एक सरफेस क्या करती है, दूसरी वाली को रोकने की कोशिश करती है। अगर ये आगे जाना चाह रही है तो नीचे वाली इस रोकने की कोशिश करेगी, ये फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। और ऐसा लिक्विड कहलाता है विस्कस लिक्विड। वैसे ज्यादातर लिक्विड्स विस्कस ही होते हैं, कम ज्यादा होने की बात होती है। कोई लिक्विड कम विस्कस है, कोई ज्यादा विस्कस है, तो ये होगी विस्कोसिटी। तो अब हम कहते हैं कि अगर मैं वाटर कहूं या हनी, या ऐसे एग्जांपल हो जाता है ऑयल, बहुत तरीके के ऑयल हमारे पास होते हैं। तो यहाँ क्या हो रही है विस्कोसिटी, ये कम विस्कस है, ये लेस विस्कस है, ये मोर विस्कस है।
ठीक है। तो अब ये विस्कस फोर्स होती कितनी है इस पर बात करते हैं। सपोज लेयर्स है, एक लेयर ये है लिक्विड की, दूसरी लेयर ये है, ऐसे तीसरी लेयर ये है। तो नॉर्मली होता क्या है, जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, अगर ये फ्लो कर रही है तो वेलोसिटी इधर कम होती है, ऊपर ज्यादा होती है, नीचे नीचे वेलोसिटी कम होती जाती है ना। तो सपोज इसकी v है, इसकी v प्लस डेल्टा v है, इसकी v प्लस 2 डेल्टा v है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये जो x है ये ऊपर को बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटली पाया गया, एक्सपेरिमेंटली जो डिस्कवर हुआ कि जो इनके बीच में फोर्स लगेगी, इसके बीच में और इसके बीच में F, और ये कौन सी फोर्स है, विस्कस फोर्स। ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया। एरिया कौन सी, इस लेयर की एरिया। तो सपोज एक बर्तन है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा, कुछ एरिया होगी, जो लेयर्स बनेगी सबकी वही एरिया होगी। तो जो इनकी एरिया है उसके प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ लेयर्स। ओके, और ये प्रोपोर्शनल होती है dp ओवर dx। dp ओवर dx क्या है कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है ना, हम अगर यहाँ से नीचे को जा रहे हैं तो x क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो x बदल रहा है, साथ में क्या हो रही है, लेयर्स की वेलोसिटी बदल रही है। इसको हम बोल देते हैं वो वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्योंकि लेयर्स बदलती जा रही है तो वेलोसिटी भी बदलती जा रही है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये फोर्स दो चीजों के प्रोपोर्शनल होती है, दोनों को मिला देते हैं, मिला देंगे तो F हो जाएगा प्रोपोर्शनल a इंटू dv ओवर dx। फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इक्वालिटी तो अभी भी नहीं आई, तो जब भी हमें इक्वालिटी लानी पड़ेगी तो हमें कोई कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो F को बराबर, अब इस कांस्टेंट को हम एक नाम दे देते हैं या एक सिंबल दे देते हैं, इसको इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर हम माइनस साइन लगाते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो अपोजिंग फोर्स है, तो इसलिए हम माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पे। अब इसको बोल देते हैं ईटा, ETA, ईटा। ये मैंने लिख दिया है, ऐसे लिखते नहीं है, बट बोलने जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो आपको समझाने के लिए मैंने दिखा दिया कि इसको ईटा बोलते हैं। तो F इज ईटा A dv ओवर dx। dv ओवर dx वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि लेयर्स की वेलोसिटी बदलती जाती है, सबसे नीचे कम होती है। सपोज आप किसी नदी या नदी के अंदर भी देख लेंगे तो आप फील कर सकते हो, एग्जैक्टली देख तो नहीं पाओगे, कि जो सबसे नीचे का पानी होता है वो सबसे स्लो चल रहा होता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं स्पीड बढ़ती जाती है। तो वही यहाँ पे दिख रहा है कि वेलोसिटी अलग अलग लेयर में अलग अलग होती है, और उसी का ग्रेडियंट यहाँ निकाल दिया है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये तो हो गया विस्कोसिटी का फॉर्मूला। तो हमें इतना ही लिखना होता है विस्कोसिटी के बारे में जब हम बात करते हैं। अब इसके बाद विस्कोसिटी से ही कनेक्टेड जो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या लॉ है वो है स्टोक्स लॉ। और इसी से कनेक्टेड है टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसमें क्या बोलते हैं, इफ अ बॉल इज फॉलिंग in a liquid, then it experiences a viscous force of F is equal to 6 pi eta r v। मतलब अगर किसी लिक्विड में आप एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दो, ठीक, तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगी, वो तो नीचे को गिर रही है, उस पर एक अपोजिंग विस्कस फोर्स लगेगी, वो फोर्स इतनी होगी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, फोर्स की वैल्यू 6 पाई ईटा आर वी।
ईटा तो क्या है, लिक्विड के लिए खास चीज होती है, मतलब हर लिक्विड का अपना एक ईटा होता है, जिसको हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। पानी के लिए अलग होगा, ठीक, ऑयल के लिए अलग होगा, पेट्रोल के लिए अलग होगा, डीजल के लिए अलग होगा, जितने भी तरह के हम ले लें लिक्विड्स, सबका ईटा अपना अपना होता है। तो ये तो ईटा हो गया। आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉल, और वी है स्पीड। यही टर्मिनल वेलोसिटी भी है, वैसे आप स्पीड ना लिख के वेलोसिटी कह सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी का जो फंडा है ये क्यों आता है कि बॉल तो गिर रही है, ये इस पे फोर्स लग रहा है, तो होगा क्या, अब सपोज मैं बॉल गिरा रहा हूं तो बॉल को नीचे ग्रेविटी खींच रही है और ये फोर्स उसको रेजिस्ट कर रही है ना। बॉल अगर नीचे गिर रही है, चलो जैसे हम लिक्विड में बना देते हैं, ये सपोज एक लिक्विड है और बॉल ऐसे नीचे गिर रही है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है और बॉल यहाँ से सपोज यहाँ, तो बॉल को ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, लेकिन ये जो 6 पाई ईटा आरबी है ये ऊपर की ओर लग रहा है, एक फोर्स ऊपर को है, एक फोर्स नीचे है। तो शुरुआत में तो क्या होगा, वेलोसिटी नहीं के बराबर होगी, तो भाई सीधी बात है, ग्रेविटी ज्यादा होगी, ग्रेविटी ज्यादा होगी और विस्कोसिटी का फोर्स नहीं के बराबर है, तो स्पीड बढ़ेगी नीचे की ओर। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये फोर्स बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने पे इस फोर्स ने बढ़ना है, ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलने वाली। ये जो mg नीचे की ओर लग रहा है और ये ऊपर की ओर लग रहा है, ये नहीं बदलने वाला, क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं बॉल का और जी बदलेगा नहीं, तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स नहीं बदलेगा, कांस्टेंट है। लेकिन जो ऊपर लगने वाला फोर्स है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये बढ़ता जाएगा, और कभी ना कभी एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं एक पॉइंट पे mg बराबर हो जाएगा 6 पाई ईटा आरवी। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो गई, और नेट फोर्स जीरो हो गई तो इसका मतलब v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब अगर आप किसी बॉल को, स्टील बॉल या कोई आयरन बॉल को आप लिक्विड में गिरा दो तो शुरुआत में उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन कुछ समय बाद वो स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट, या वो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, तो फिर हम कहेंगे ये जो वेलोसिटी है ये है टर्मिनल वेलोसिटी, है ना, जो अब बदलेगी नहीं, अब कांस्टेंट स्पीड से गिरता रहेगा, इसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बॉल नीचे गिरती रहेगी। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ से हमको मिल जाएगी। इसी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास v आ जाएगा mg ओवर 6 पाई ईटा r, ये होगी हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक चीज और कभी कभी हम कंसीडर कर सकते हैं, वो कैसे कि हमने यहाँ पर बाइंड फोर्स की बात नहीं की। अब मैंने क्यों नहीं किया बाइंड फोर्स की बात, क्योंकि हम मान के चल रहे बॉल बहुत छोटी है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो जो अपवर्ड बाइंड फोर्स है वो कम लगेगी। लेकिन सपोज वो बॉल बड़ी है तो आप बाइंड फोर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, mg नीचे की ओर लग रहा था, जो बाइंड फोर्स होता है आर्किमिडीज वाला फोर्स, बाइंड फोर्स, वो भी ऊपर की ओर लगने लग जाएगा। तब आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। उस केस में आप क्या करोगे, जब भी इक्विलिब्रियम आना है, मतलब जब नेट फोर्स जीरो होनी है, देखो mg तो हमेशा नीचे की ओर है, ऊपर की ओर लगने वाली फोर्स है एक तो बाइंड फोर्स v dg प्लस 6 पाई ईटा r v, ये तो वेट है, ये बाइंड फोर्स है, और ये है विस्कस फोर्स। तो ये दोनों ही ऊपर को लग रही है, ये नीचे की ओर लग रही है। तो अगर वॉल्यूम काफी है, नेग्लिजिबल नहीं है, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इससे हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ से बात निकल जाएगी, ये वॉल्यूम किसका है, बॉल का,
डेंसिटी किसकी होगी, ध्यान रखना, लिक्विड की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये डेंसिटी है लिक्विड और ये बॉल का है, ठीक है। सो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और मुझे आशा है कि समझ में आ ही जाना चाहिए आप लोगों को ये वीडियो। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप फिर से मेरा वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।